30,000 रुपये का फ्रॉड होता है और ये फ्रॉड होता है कस्टम क्लियरेंस के नाम पे, यानी कि कस्टम ड्यूटी जिसको आप लोग कहते हैं। इसीलिए अगर आप में से किसी को लगता है ये हल्की चीज़ है तो बिल्कुल इसको हल्के में मत लें। बहुत अच्छे खासे लोग, पहले मुझे भी ये गलतफहमी थी कि मैं कंप्लेंट करूँगा और कल को उस बंदे को सबूतों के दम पर उठा लिया जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। यूनियन बैंक से मुझे ATM लेना है, उसके लिए ये लोग मुझे बैंक बुलाते हैं और ये फ्रॉड्स के अकाउंट कैसे ओपन हो जाते हैं और कैसे ट्रांजेक्शन हो जाती है मैं नहीं जानता। इस तरीके से आपको कोई बैग भेजेगा कि एक पूरा लगेज सूटकेस खरीदेगा, उसमें पार्सल डालेगा, टेप मारेगा और कहेगा भैया लो ये आपका डेल्टा कोरियर डिलीवरी सर्विस। ये सब फ्रॉडबाजी है सर, इनके चक्कर में फंसे तो समझो गलती आपकी। फिर उसके बाद फिर उस बैग को, मतलब आप इस बैग में तो रख ही रहे हैं प्रोडक्ट, उसको एक ऐसे कार्टून में भी पैक कर रहे हैं। अखंड बकवास चल रही है यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ एकदम मौज में होंगे। जैसा आप जानते हैं मेरा नाम है डिजिटल सुधीर और यहाँ मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ हमारे देश में चल रहे कस्टम फ्रॉड, फॉरेन फ्रेंडशिप गिफ्ट स्कैम्स या फिर जो स्कैम्स इंस्टाग्राम पे चल रहे हैं उन सब के बारे में। और मेरे लगातार प्रयास हैं कि किसी ना किसी तरीके से मैं आपको बचा पाऊँ इन सारे फ्रॉड्स से, ताकि आपकी मेहनत की कमाई हुई जो इनकम है वो किसी गलत हाथों में ना चले जाए या आपका पैसा ना चले जाए जिससे आप बाद में परेशान हो। पर मैं कहीं ना कहीं इस मिशन में जो #नो मोर स्कैम है पीछे रह जा रहा हूँ और स्कैमर्स लगातार स्कैम कर दे रहे हैं। उसी का कारण है कि रोज़ मेरे पास किसी ना किसी का मैसेज और डिटेल्स आ जाती हैं इन स्कैम्स के रिगार्डिंग। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको पता चलेगा किस तरीके से एक भाई के साथ 30,000 रुपये का फ्रॉड होता है और ये फ्रॉड होता है कस्टम क्लियरेंस के नाम पे, यानी कि कस्टम ड्यूटी जिसको आप लोग कहते हैं। कि आपके पास एक फ़ोन आता है, वो कहता है आपका गिफ्ट आया है, आपके विदेश वाले फ्रेंड ने भेजा है गिफ्ट और इस गिफ्ट के लिए आपको पे करने हैं कितने रुपए? 30,000, 35,000, 50,000 कई। और ये जो एक चैन स्टार्ट हो जाती है जब आप फर्स्ट स्टेप में पैसे देते हैं और जैसे ही आपने वो पैसे दिए उसके बाद ये स्कैम 35 लाख, 40 लाख और लास्ट स्कैम जो मैंने नोटिस करा वो 4 करोड़ रुपए तक चला गया था। इसीलिए अगर आप में से किसी को लगता है ये हल्की चीज़ है तो बिल्कुल इसको हल्के में मत लें। बहुत अच्छे खासे लोग इन फ्रॉड्स के चक्कर में फंस जा रहे हैं। अगर मैं प्रोफाइल बताऊं, आपको नाम नहीं बता सकता बट प्रोफाइल बता सकता हूं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक मैम है जो एज अ मैनेजर जॉब करती हैं, उनके साथ फ्रॉड हुआ। उन्होंने 37,000 रुपये दिए। एक चीफ इंजीनियर है एक लड़की, उन्होंने स्कैम में पैसे दे दिए। उसके बाद रिसर्च साइंटिस्ट एक लड़की हैं, उन्होंने पैसे दिए। कर्नाटका से एक मैडम है, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं, उन्होंने पैसे दे दिए। और कितने लोगों के नाम लूँ जो वेल एजुकेटेड हैं, वेल रेप्यूटेड हैं और बहुत नॉलेज है उनको, लेकिन उसके बावजूद उनके साथ ये सारे फ्रॉड हो जा रहे हैं। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में आप देखिए, अगर आपके पास भी सेम ऐसे ही मैसेज आ रहे हैं, इसी तरीके से कोई ऑनलाइन आपसे बात कर रहा है तो समझ जाइए वो फ्रॉड है और उसको ब्लॉक कर दीजिए। इससे ज़्यादा आप उसका कुछ उखाड़ भी नहीं सकते। बिल्कुल सच शब्द बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आपकी कंप्लेंट कोई भी नोटिस नहीं करेगा, ना सीरियसली आपकी कंप्लेंट कहीं ली जाएगी। पहले मुझे भी ये गलतफहमी थी कि मैं कंप्लेंट करूंगा और कल को उस बंदे को सबूतों के दम पर उठा लिया जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। उसमें कुछ रीजंस भी होते हैं। जैसे एक बार आपसे फ्रॉड के जरिए, मैं आगे बताता हूँ चलो, नहीं तो स्टार्टिंग में आप ये सोचोगे बंदा ज्ञान दे रहा है और चले जाओगे। तो कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। कैसे? मेरे पास एक इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है, हेलो सर कैसे हैं आप, मुझे एक हेल्प चाहिए। मैंने कहा एकदम बढ़िया, और बताओ भाई आपको क्या हेल्प चाहिए। फॉरेन फॉरवर्ड, मतलब भाई लिखना चाह रहे हैं फॉरेन फ्रॉड में मैं भी फंस गया हूँ, मैं क्या करूँ, तो मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैंने कहा बताओ। तो 10,000 दे दिए रुपीज़, बोल रहा है 20,000 और दो जब पैकेज मिलेगा। यानी कि भाई ने ऑलरेडी 10,000 पे कर दिए और 20,000 और देने, और उसके बाद ये टोटल 30,000 रुपये स्कैमर इन भाई से कमा लेगा सिर्फ एक हफ्ते की ऑनलाइन फेक दोस्ती के थ्रू। ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूं, जिन आप में से किसी को अगर डाउट है कि इंस्टाग्राम पे अगर ऐसी फ्रेंड रिक्वेस्ट के थ्रू आपके साथ फ्रॉड होता है तो आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं या नहीं, तो इसका जवाब है सर आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। IPC में इसके लिए प्रावधान दिए हुए हैं, क्योंकि ये एक तो एक खुद को फेक पर्सन के रूप में दिखा रहा है, यानी कि किसी लड़की के फोटो या लड़के के फोटो यूज करके आपसे बात कर रहा है। रियल फेस कोई और है, वो एक्चुअल में वो बंदा है ही नहीं जिससे आप बात कर रहे हो। दूसरा, आपको ट्रिक करके पैसे निकलवाना। तीसरा, एक गवर्नमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स का नाम यूज कर रहा है। तो इन बंदों पे केस तो बहुत सारे बनते हैं, पर आप इतने बड़े, मुझे नहीं लगता आप या मैं, हम लोग इतनी बड़ी कोई एसेट्स हैं जिनके ऊपर कोई इतना रिस्क लेगा कि इनके पीछे भागे और पकड़े। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वहाँ फंसने से पहले ही बचा पाऊँ। अब मैंने पूछा आपने ये पेमेंट कब की थी, तो भाई ने मुझे बताया फ़ौरन अभी भी बोल रहा है 20,000 पेमेंट करनी है, कंप्लीट करके पैकेज रिसीव कर लो। 2 दिन पहले भाई ने ये पेमेंट करी। जब भी भाई का मैसेज आया था उससे 2 दिन पहले उन्होंने 10,000 पे करे। अब वो बंदा कह रहा है 20,000 और पे कर दो और पैकेज रिसीव कर लो। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं,
मतलब जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती वो पैकेज डिलीवर कैसे हो जाएगा? सॉरी, आप मेरी ये बात समझो, ये पैकेज है ही नहीं एक्चुअल में, तो डिलीवर हो ही नहीं सकता। वो बंदा नोएडा, गुड़गांव में या फिर कहीं भी पूरे भारत में, ये बंदे किसी कॉलेज में पढ़ रहा होगा, कोई स्टूडेंट होगा जिसने स्कैम करा, और वो स्टूडेंट आपको कह रहा है वो न्यूजीलैंड, न्यूयॉर्क, रोमेनिया वगैरह में रहता है और आपको गिफ्ट भेज रहा है, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप प्लीज़ इन लोगों से दूर रहना। ये गिफ्ट कभी नहीं आते, कभी भी नहीं आते ऐसे कोई गिफ्ट। उसके बाद क्या होता है, ये वो है जो कस्टम पैसे भेजने के लिए इन्होंने मैसेज करा था। अकाउंट नंबर ये रहा, बैंक ऑफिशियल देख रहे हैं, बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, मुझे नहीं पता। यूनियन बैंक से मुझे एटीएम लेना है, उसके लिए ये लोग मुझे बैंक बुलाते हैं, और ये फ्रॉड्स के अकाउंट कैसे ओपन हो जाते हैं और कैसे ट्रांजेक्शन हो जाती है मैं नहीं जानता। मैं पर्सनली यूनियन बैंक का अकाउंट होल्डर हूँ, और उसके बावजूद मुझे ये सबसे घटिया बैंक इसलिए लगता है कि हर छोटी बात के लिए लोग बैंक बुलाते हैं कि इसके लिए साइन करो, इसके लिए साइन करो, और यहाँ पे स्कैमर इनके बैंक का यूज़ कर रहे हैं इतने करोड़ों के स्कैम करने के लिए, फिर भी कुछ पता ही नहीं चलता। आप ये जो है UBIN 054 54 72 47, हम एक बार सर्च भी कर लेते हैं ये कहाँ की ब्रांच है। छोड़ो, मैं आपको शायद अभी ना दिखा पाऊँ। UBIN 54 UBIN 54 72 47 ना। अब ये है कहाँ सर? गुजरात का ये बैंक अकाउंट है। ये जो बैंक यूज़ कर रहे हैं ये लोग गुजरात का कर रहे हैं, और ये हमेशा रोटेट करते रहते हैं, अलग अलग जगह बैंक खुलवाते हैं ताकि इनको थोड़ा पकड़ना आसान ना रहे पुलिस के लिए। आपको पता चल गया, ये ब्रांच का एड्रेस गलत दे रखा है यहाँ पे, ये ब्रांच यहाँ की नहीं है। 30,000 रुपये, उसके बाद इन्होंने पहले इस बंदे को 1 रुपया भेजने की ट्राई करी, 1 रुपया चला गया, इन्होंने 10,000 रुपये भेज दिए और ये 10,000 का फ्रॉड हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कि कभी भी मतलब किसी भी बच्चे से पूछो, आप अपने पड़ोसी से पूछो, कोई कोरियर ऐसे करता है क्या यार? इस बैग में आपको कोरियर भेजेगा क्या? समझ रहे हो कौन ऐसे, मतलब किस तरीके से आपने मान लिया कि ये इस तरीके से, एक सेकंड रुको, इस तरीके से आपको कोई बैग भेजेगा कि एक पूरा लगेज सूटकेस खरीदेगा, उसमें पार्सल डालेगा, टेप मारेगा और कहेगा भैया लो ये आपका डेल्टा कोरियर डिलीवरी सर्विस। ये सब फ्रॉडबाजी है सर, इनके चक्कर में फंसे तो समझो गलती है आपकी। फिर उसके बाद फिर उस बैग को, मतलब आप इस बैग में तो रख ही रहे हैं प्रोडक्ट, उसको एक ऐसे कार्टून में भी पैक कर रहे हैं। अखंड बकवास चल रही है यहाँ पे। ये बैग, ये सारी चीज़ें कौन भेजता है सर? अगर आपको भी लग रहा है इतने ब्रांडेड प्रोडक्ट आपका फ्रेंड आपको 2 दिन की दोस्ती में भेज रहा है ना, तो कुछ नहीं कर सकते। अब आपको यहाँ पे ये प्रोडक्ट दिख रहे हैं, देखो ये जो आप रिंग देख रहे हो इसकी कीमत करोड़ों रुपये है, करोड़ों, कई करोड़ों रुपये है। और आपको लगता है कि 2-3 करोड़ रुपए की रिंग कोई आप लोगों को सिर्फ इसलिए भेज देगा कि वो आपका इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बन गया और आपसे शादी करना चाह रहे हैं या जीवन भर आपके साथ रहना चाह रहा है? तो यकीन मानिए सर, आप बहुत बहुत गलत सपने देख रहे हैं, बहुत ही गलत सपने, ऐसे सपने जो शायद कभी सच्ची ना हो पाए। मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाह रहा, आप खुद देखिए सर, कोई ऐसा नहीं भेजता। आपने आज तक किसी को भेजे हैं ऐसे गिफ्ट? आपने अपने पड़ोसी को 10 रुपये की चॉकलेट भी दी है कभी? मतलब आप मुझे गलत वे में मत लीजिए, मेरे को ऐसा लगता है जब आप लोग पैसा दे देते हो ना कि मैं हार गया और ये स्कैमर जीत गए हैं, तभी ये लोग आपके साथ इतने करोड़ों का फ्रॉड कर पाते हैं। अब ये घड़ी देखिए, इस घड़ी की कीमत आई थिंक 1 करोड़ के आसपास रहेगी, और वो बंदा आपको ये घड़ी दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। पहली बात तो कस्टम ऐसे प्रोडक्ट्स को क्लियर ही नहीं होने देगा सर, ये प्रोडक्ट कभी डिलीवर नहीं करे जाएंगे। समझो, इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट कोई नहीं भेजता, क्योंकि अब ये देखो ये सारे गिफ्ट की वीडियो, और कौन ऐसा इंसान होता है जो ये सब चीज़ों की वीडियो बना के भेजता है? ये तो ऐसा लग रहा है कि कहीं पे पकड़े गए हैं कस्टम वगैरह डिपार्टमेंट पे। ये देखो, अब उसके बाद यहाँ पे आईफोन है। ये जो आपको आईफोन नज़र आ रहा है ना सर, ये आईफोन स्पेशल ऑर्डर देके बनवाए जाते हैं, जो गोल्ड वाले आते हैं गोल्ड प्लेट में, इनके स्पेशल ऑर्डर पे दिए जाते हैं, स्पेशल रिक्वेस्ट पे ये बनता है। और वो बंदा आपकी कल मार्केट गया और आज खरीद के लिए आया, तो भी आप बेवकूफ़ बन रहे हैं। तो इन लोगों से दूर रहना, इनके चक्कर में मत पड़ना। इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, आपके साथ फ्रॉड हुआ है ना, आपने इसकी कंप्लेंट फाइल करी नहीं, कहाँ कंप्लेंट करूँ समझ नहीं आ रहा। तो देखो भाई, आप कहाँ कंप्लेंट करें? अगर आपके साथ फ्रॉड या स्कैम हुआ है तो सबसे पहले अपने यहाँ के नज़दीकी लोकल पुलिस स्टेशन में जाएं, वहाँ पे लिखित में एक कंप्लेंट दें कि 100 नंबर पे। मैं एक बात बता दूँ, की हुई कंप्लेंट की कोई मान्यता नहीं होती। अगर आपने 100 नंबर पे कॉल करी और आप सोच रहे हैं आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो गई है, तो आप बहुत ही बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। उसको जितनी जल्दी हो सके दूर कर दीजिए। सबसे पहला काम है, लोकल पुलिस स्टेशन में आपने जाना है, वहाँ जाके एक FIR फाइल करिए। जिस बैंक अकाउंट में पैसे भेजें उसकी लिखित में वहाँ FIR में डिटेल दीजिए। उस FIR की एक कॉपी लीजिए अपनी कंप्लेंट की, उस पर FIR नंबर और उस थाने की स्टैंप होनी चाहिए, ताकि कल को आप पे रिकॉर्ड रहे आपने कंप्लेंट करी। सेकंड काम क्या करना है, आप तुरंत, अगर आपके घर के पास साइबर पुलिस स्टेशन है तो वहाँ पे आप साइबर सेल है, वहाँ पे कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, वहाँ से भी रिसीविंग लेनी है आपको।
क्योंकि लोकल पुलिस स्टेशन बैंक अकाउंट सीज कराएगा जिसमें आपने पेमेंट करी, साइबर सेल भी उस पर केस पे इंक्वायरी करेगा। अगर दूर है मान लो तो साइबर सेल की वेबसाइट है एक, उसकी मैं अगली वीडियो बना दूंगा, वहाँ पे जाके आप कंप्लेंट करना, नंबर 1। नंबर 2 सर, आप लोगों ने क्या काम करना है कि जो भी आपने ट्रांजेक्शन करी है उनके सारे सबूत कलेक्ट करने हैं और एक मेल तैयार करना है। उस मेल को अपने यहाँ के एसपी, कमिश्नर, इन सबको भेज दीजिए, जितने भी अधिकारी हैं। मान लो अगर पुलिस स्टेशन आपकी एफआईआर नहीं लिखता तो इन लोगों को आपके कंप्लेंट रिसीव करनी पड़ेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने शायद हाल ही के एक आदेश में बताया कि ईमेल भी एक वैल्यूएबल एविडेंस के रूप में देखे जाएंगे। तो आप उनको मेल करिए और बताइए आपके साथ ऐसा फ्रॉड हुआ। कंप्लेंट करने में कभी मत डरिए। समझ लो ये लोग लड़कियों को टारगेट क्यों करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि ज़्यादातर मैरिड वुमेन ऐसी चीज़ों पर एक्शन नहीं लेंगी, कहीं उनकी फैमिली में और ज़्यादा बवाल ना मच जाए। तो अगर गवर्नमेंट सेक्टर से कोई ये वीडियो देख रहा है तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि एक ऐसा सिस्टम भी होना चाहिए जहाँ इंसान गुप्त तरीके से अपनी ऐसी कंप्लेंट कर सके, ताकि वो किसी के हाथ मतलब किसी इंसान के पास उसकी सेंसिटिव जानकारी ना जाए। जैसे पुलिस वाले उससे घर ना मिलने आए, मान लो किसी लेडीज़ के साथ हो गया ऐसा फ्रॉड, वो बेचारी घर बताएगी अपनी ससुराल में, उसके तो वैसे ही बम फट जाना है। 2 लाख का फ्रॉड नहीं हुआ कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी उस 2 लाख रुपये के चक्कर में, पुलिस के चक्कर में। इसीलिए वो कंप्लेंट नहीं करती हैं, ये भी बात आप समझिए। और जो गर्ल्स इस वीडियो को देखिए, मैं उनको एक बात बता दूं कि कानून ऐसी ऐसे रास्ते भी हैं, ऐसे प्रावधान भी हैं कि कोई लड़की अगर चाहे कि उसका नाम डिस्क्लोज ना हो किसी कंप्लेंट में तो वो नहीं होगा। तो आप बेफिक्र होकर जब भी घर से निकलने का टाइम मिले चुपचाप थाने जाएं और वहाँ अपने इस मुद्दे पे कंप्लेंट कराएं। अगर आप थाने नहीं जा सकती तो अपने एसपी, एएसपी का नंबर आपको आपके स्टेट की गवर्नमेंट की वेबसाइट से मिल जाएगा, उनको फ़ोन करें और पूरा ब्यौरा दें किस तरीके से ये फ्रॉड चला। क्योंकि जब तक आप कंप्लेंट नहीं करेंगे सब लोग, जब तक आप सब लोग ये चीज़ें दूसरों तक नहीं पहुँचाएंगे, तब तक हम इस मिशन में कैडे साइबर लॉ लाने के लिए कामयाब नहीं हो पाएंगे। अगर वीडियो आपको ये पसंद आ रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग कोर्सेज़ की वीडियो भी मैं आपके लिए ला रहा हूँ और बहुत जल्द हम एक गिव अवे भी करने वाले हैं 10,000 सब्सक्राइबर्स पे। अब इस भाई की मैंने फ़ोटो हाइड कर दी है। बेसिकली ये एक बंदा है जिसको इन्होंने यूके या लंदन का बताया था, पर ये भाई रोमानिया के अंदर रहता है। रोमानिया वही जो यूक्रेन मुद्दे पर हमारे कह रहा हूँ यूक्रेन और रशिया में आपस में दंगे चल रहे हैं, उसी के बॉर्डरिंग कंट्री रोमानिया, जहाँ से इंडियन स्टूडेंट्स को आज की डेट में इवैक्यूएट करा जा रहा है और इंडिया लेके आया जा रहा है। ये इस भाई का यूट्यूब चैनल है जहाँ से इसकी फ़ोटो उठा के इन्होंने यूज़ करी थी आपके साथ फ्रॉड करने के लिए मैम। अच्छा, ये भाई नहीं था जिसको मैं पूरे अभी तक भाई समझ रहा था, वो एक लड़की है जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ था, ठीक है। और ये इस भाई का रियल नाम है जिसकी फ़ोटो यूज़ करी गई है। अब आप बोलोगे सुधीर भाई तुम्हें कैसे पता ये रोमानिया का है? मैं इसकी फेस सर्च करा लेकिन मैं उसको नहीं कर पाया, और ज़्यादा कोशिश करता तो 7-8 घंटे तक रिसर्च में चले जाते। मैंने कहा इतना दिमाग नहीं लगाते, सीधा इसकी जो मेन यूट्यूब चैनल है वेरीफाइड, वहाँ जाओ, वहाँ से जो टेक्स्ट लिखा है उसको उठाया मैंने, यहाँ पे आया ट्रांसलेटर पे, हर जगह यही टेक्स्ट था अलग अलग, उन सबको ट्रांसलेट करा तो पता चला ये रोमानिया की लैंग्वेज है। अब कोई बंदा किसी दूसरी कंट्री की लैंग्वेज में तो अपने प्रमोशंस नहीं करेगा। उसके बाद ये लड़की जिसको इनने बेचारी को मार दिया, जो जिंदा है अभी सही सलामत है, ये मिल गई थी। ये बंदा मुझसे बोला मेरी बीवी कुछ सालों से दूर थी, एक बच्ची है और मैं। अच्छा, ये और इसका मतलब हस्बैंड और वो लड़की है, और जो इंडिया वाली लड़की है जिस बहन के साथ इन्होंने दोस्ती करी, उसको मेरे ख्याल से ये एक झांसा देते हैं इंडिया में ना कि मान लो एक लड़की है जो इंडिया में रहती है, उसका सपना है मैं बाहर जाना चाहूँ, या डिवोर्स हो रखा है, तो कोई भी एक अच्छी लाइफ की एक्सपेक्टेशन रखता है। तो हम लोग क्या होता है एज ए इंडियन, मैंने अब तक 1,500 से ज़्यादा लोगों से बात करी, जिनमें काफ़ी बड़ा हिस्सा मैं बताऊँगा गर्ल्स का था। मैंने फील करा कि लोग ओवर एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रखते हैं रियलिटी से, मैं सच बात बोलूँगा। और ये ही रीज़न है जो मैं कह रहा हूँ कि आपके साथ ये फ्रॉड या स्कैम हो जाता है। आप सोचते हैं कि एक बंदा करोड़पति कोई आ रहा है, या एक लड़की है जो करोड़पति अरबपति है, वो इंडिया आएगी और आपसे शादी करेगी, आपको साथ ले जाएगी, तो आप बिल्कुल गलत हैं सर, ऐसा नहीं होता। ये स्कैम करने के तरीके हैं, और ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं जिनमें आप फंस रहे हो। रियल वर्ल्ड में जो स्कैम चल रहे हैं आप देखोगे तो आप में से ज़्यादातर लोग तो सिर पे हाथ धर के बैठ जाओगे कि यार ये चल क्या रहा है इन रियल, ठीक है। उसके बाद ये इन्होंने मुझे भेजा, कौन, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश, हु आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम, हाउ डिड यू गेट माई नंबर, माई डियर सॉरी टू बॉदर यू। तो मैं परेशान करने के लिए माफ़ी चाहूँगा। आई वॉन्ट टू ऐड यू माई फ्रेंड कॉन्टैक्ट, मैं आपको अपने फ्रेंड्स की लिस्ट में ऐड करना चाहता हूँ। आई एंटर्ड द कोड नंबर इनकरेक्टली एंड योर नंबर अपीयर्ड ऑन माई व्हाट्सएप, मैंने गलत नंबर टाइप कर दिया, इस वजह से तुम्हारा नंबर मेरी डिस्प्ले पे आ गया। अब यहाँ एक चीज़ बता दूँ,
इंटरनेट पे ऐसे हजारों वेब ऐप हैं, ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनका काम होता है आप एक कंट्री का, इवन ये स्कैम करने वाला इंडियन ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट मैंने मान लो एक नंबर है जो 932563 है, मैंने ये नंबर डाला, वो एप्लीकेशन क्या करेगी, जितने भी इससे रिलेटेड व्हाट्सएप नंबर रजिस्टर हैं उन सबके मुझे एक्सेस दे देगी। अब आप में से बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपनी प्रोफाइल पिक्चर को प्राइवेट करके रखते हैं, सबकी प्रोफाइल पिक्चर पब्लिक्स होती हैं, और जैसी पब्लिक प्रोफाइल पिक्चर में से लगा लड़की है, मैरिड है और लगभग 30 से ऊपर की है, तो इसको टारगेट करा जाए, बहुत चांस होंगे कि वो मैरिड होगी, और इस तरीके से ये स्कैम करने की कोशिश करते हैं। योर पिक्चर कैप्चर्ड माई अटेंशन, और आपकी फ़ोटो ने मेरी अटेंशन ले ली, जो भी है, नाइस टू मीट यू, सो आई वांट अस टू मोर अबाउट ईच अदर, मैं एक दूसरे के बारे में और जानना चाहता हूँ। आई एम अलेक्जेंडर और अलेक्जेंड्रू Mihai, I am from Romania but currently working in UK लंदन। ये जो बंदे की फ़ोटो यूज़ करी है वो रोमानिया का ही है एक्चुअल में, और ये बंदा कभी लंदन नहीं गया, समझ लो, रियल बंदा जो फोटो वाला है वो कभी लंदन नहीं गया। ये स्कैमर इंडिया से कभी बाहर नहीं गया, नाइजीरिया से यहाँ आया होगा, और उसके बाद ये कभी बाहर नहीं गया, पर ये रोमानिया तक का नाम ले रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे ओके की बात हुई जी, जिसकी पिक आपने मुझे सेंड की है वो शायद रोमानिया का सिटीजन है। हाँ, मुझे भी यही बताया था, और 3 सिम कार्ड चेंज कर चुका है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप में से ये ज़्यादातर लोगों को अगर गलतफहमी की वो 3 सिम कार्ड चेंज कर चुका है तो वो गलत है। मैंने जैसे आपको बताया था, मेरा एक फ्रेंड है आनंदी, उसने मुझे एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि डिस्पोजेबल करके कुछ नंबर इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं। डिस्पोजेबल नंबर क्या होते हैं, मैं आपको दोबारा दिखा भी देता हूँ। डिस्पोजेबल नंबर यूएस से मैंने सर्च करा, अब यहाँ पे हम गए तो आप ये देखोगे, यहाँ पे नहीं, ये तो पेड है, हम फ्री वाले आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पे आए हम लोग, यहाँ पे बहुत सारे नंबर हैं, मैं इस नंबर पे आया और मैंने क्या करा है, इस नंबर को अपने व्हाट्सएप के लिए यूज़ करा। व्हाट्सएप पे क्या आपको फ़ोन नंबर डालना होता है, और जैसे ही फ़ोन नंबर डालते हैं आप पे OTP आता है, आप OTP वहाँ डालोगे और आपका नंबर वेरीफाई हो जाएगा। तो इन नंबर्स पे जब आप अपने व्हाट्सएप में डालोगे तो जो OTP आएगा वो आपको यहाँ देखो, 1 मिनट पहले किसी का OTP आया ना, ऐसे OTP यहाँ आ जाएगा। अब क्या होता है, कोई दूसरा बंदा आएगा 2-3 बार, 2 या 3 दिन के बाद वो ये नंबर यूज़ कर लेगा, तो मेरा व्हाट्सएप ऑटोमेटिक डिलीट होकर वहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। अब वो क्या करेगा, वो यहाँ आएगा, फिर वो यहाँ से नया नंबर जो अवेलेबल होगा उसको ले लेगा। इसीलिए उसके 2-3 नंबर चेंज हुए, और कोई इंटेंशन नहीं था उसका कि मेरी इन वीडियोस की वजह से लोगों को पता चल रहा है, तो कुछ लोग मज़े लेने के लिए इन वेबसाइट्स पे जाते हैं और फेक अकाउंट बनाते रहते हैं। अब ये देखो, डेटिंग ऐप से ये फ़ोटो उठाए हुए थे, इस भाई ने अपने आप को एक डेटिंग वेब पे भी, एप्लीकेशंस पे भी रजिस्टर करा था, और मुझे लगता है ये भी फेक डिटेल है, ये भी टोर्नेटो वगैरह यूएस के अंदर फ्रॉड करने के लिए इस बंदे की प्रोफाइल यूज़ करी गई है। ये असली प्रोफाइल है इस बंदे की, एंड्री वेल्क्यू जो भी नाम है, 188 फॉलोवर, 0 फॉलोइंग है। 0 फॉलोइंग इसका मतलब समझते हो, क्योंकि कुछ जो ओरिजिनल प्रोफाइल होती है उनकी एक सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, उनकी हमेशा फॉलोवर्स ज़्यादा होते हैं, फॉलोइंग कम होती है, वो कम लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन जो स्कैमर्स आपको रिक्वेस्ट भेजते हैं वहाँ देखना, यहाँ पे फॉलोइंग में तो आपको 10,000 15,000 आएंगे, और यहाँ 200-300 ही लोग दिखेंगे जो उन्हें फॉलो करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये बंदा रियल में जो आप देखते हैं, ये इस भाई की रियल फेसबुक प्रोफाइल है, ये नंबर है, बात कर लेना जिसको करना है। ये भाई का 6,34,000 यूट्यूब पे सब्सक्राइबर हैं, ये यूट्यूब चैनल है, ठीक है। आप भाई को हल्के में ले रहे थे, बट और ये बंदा कभी लंदन नहीं गया, ये भी सबसे बड़ी बात बता दूं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस स्कैम के बारे में। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आएगा, कुछ ज़्यादा बोल गया तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फिर से एक बार कहूँगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग जैसे कोर्सेज़ पे वीडियो आ रही है, ई-कॉमर्स की भी वीडियोज़ और कोर्सेज़ हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। इसी के साथ कोई भी क्वेश्चन है, फील फ्री टू राइट इन कमेंट सेक्शन, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत जल्दी हम यूट्यूब पे गिव अवे करने वाले हैं, तो गिव अवे के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना। 10,000 सब्सक्राइबर की खुशी में ये गिव अवे होगा। तो इसी के साथ गाइस अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।